कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। महानुभाव, भारत देश की वसुंधरा अनेक ऋषि मुनि संतों की जन्मभूमि रही है और यहाँ पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और जन्म लेकर अपने कल्याण के साथ साथ लोगों का कल्याण भी किया, अर्थात स्व कल्याण के साथ में पर कल्याण भी उन्होंने किया। उसी श्रृंखला में चाहे जैन धर्म हो चाहे अन्य धर्म हो, उनके अनेक तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र भारत देश की पवित्र पावन भूमि पर विद्यमान है। और उसी भारत देश पर दिगंबर जैन धर्म में अनेक साधु हुए, जिन्होंने अपनी तपस्या के माध्यम से, साधना के माध्यम से जन जन का कल्याण किया। पहले तो अपने कर्मों की निर्जरा की और साथ ही साथ में लोगों के कर्मों की निर्जरा करने का भी प्रयास किया। उसमें मुख्य रूप से हमारी गुरु परंपरा में आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, आचार्य श्री महाविकीर्ति महाराज, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज और गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जो परंपरा है, उसी को हम भी निर्वाह करते हुए आगे अपने मोक्ष मार्ग का जो रास्ता है उस पर चलते हुए अपने कल्याण के साथ शेष समय में पर कल्याण करने का भी प्रयास करते हैं। और जब जैनागम में कहीं पर भी कोई शुभ कार्य होता है, मांगलिक कार्य होता है, तो वहाँ पर कोई ना कोई अनुष्ठान, जाप, पूजन, अन्य शारीरिक क्रियाएं होती हैं और उसके बाद में महामांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं। आज 2 फरवरी को मुनीश्वर तीर्थ पर व्रत पंचामृत अभिषेक हुआ। तत्पश्चात यहाँ पर श्री गणधर वलय महामंडल विधान का आयोजन चल रहा है। उसका मुख्य हेतु है कि जो वर्तमान में चुल्लिका सुयोगमती जी हैं, कल इनकी यहाँ पर आर्य का दीक्षा महोत्सव होगा। और जब भी कोई दीक्षा महोत्सव होती है तो उसके पहले अनुष्ठान किया जाता है, जाप की जाती हैं और अन्य तरह के शारीरिक काम करने का प्रयास सर्वग्र गुरुओं के निर्देशन में किया करते हैं। और कल यहाँ पर यह छुल्लिका से आर्य का दीक्षा को अंगीकार करेंगी। और मैं अक्सर कहता हूँ कि नारी पर्याय की सर्वोच्च जो सीमा है, सर्वोच्च जो कार्य है, वह आर्य का पद होता है। सर्वोच्च अवस्था जो है वह आर्य का पद की होती है। तो अपनी नारी पर्याय को सार्थक करने का निश्चित रूप से प्रयास ये करने वाली है। दीक्षा क्या है, दीक्षा क्यों होती है और दीक्षा लेने का उद्देश्य क्या है? ऐसा नहीं है कि हम दीक्षित हो जाएं तो हम संसार के जंजालों से बच सकते हैं। आप चाहे दीक्षित हो जाएं चाहे घर में रहें, यदि आपके मन में चोर नहीं है, आपके मन में पाप कार्य नहीं है, आपके मन में पाप क्रिया नहीं है, आपके मन में क्षमता भाव का परिणाम है, तो आप घर में भी रह के वैराग्य का अनुभव कर सकते हैं। वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकते, वैराग्य का अनुभव कर सकते हैं, वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन संत बनने के बाद आप वैराग्य को प्राप्त भी कर सकते हैं, वैराग्य का अनुभव भी कर सकते हैं। लेकिन संत बनने के बाद भी क्या होना चाहिए? अंतर से, बाहर से, अंतरंग और बहिरंग दोनों पवित्र होते हैं। हालांकि जो संत बनता है उसका बहिरंग और अंतरंग दोनों ही पवित्र हुआ करता है। तो दीक्षा, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं दीक्षा ले रहा हूं
मैं कहता हूं मैं दीक्षा दे रहा हूं, लेकिन गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कहते थे ना कोई दीक्षा देता है ना कोई दीक्षा लेता है, बल्कि दीक्षा ना तो लेने का काम है ना दीक्षा देने का काम है, क्योंकि जहां पर दिया और लिया जाता है उसको कहते हैं व्यापार। जहां पर लेने देने की बात आती है उसको व्यापार कहते हैं, लेकिन जहां पर जीने की बात आती है उसको दीक्षा कहते हैं। कि दीक्षा ना तो ली जाती है ना दीक्षा दी जाती है, बल्कि दीक्षा तो अपने आप में जी जाती है। तो हमेशा प्रयास करें कि जो दीक्षित हैं, जो दीक्षित हो चुके हैं, उनको अपने अपने कार्य को संपन्न और संपादित करने का प्रयास करना चाहिए। और ये आपके जैनागम में, दिगंबर समाज में आज लगभग लाखों की तादाद में लोग हैं, लेकिन उन लाखों में हजारों की तादाद में साधु नहीं है। यदि हम गिनती पर गिनने जाएं तो आप 1500 साधु भी गिन नहीं पाओगे वर्तमान में। तो आप विचार करिए, लाखों लोगों पर 12, 13, 1400, 1500 साधु हैं, उसमें भी मुनि कितने हैं? 30%, मतलब 300-400 मुनि आपको मिलेंगे। तो विचारणी बात यहां पर यह है कि हमारे यहां पर दिगंबरत्व को धारण करने वाले दिगंबर संत कितने हैं? आज आपसे कहते हैं कि आप कौन हो? आप कहते हो हम जैन हैं। फिर पूछते कौन से जैन हो? कोई बोलता है मैं दिगंबर हूं, कोई बोलता है श्वेतांबर हूं, कोई बोलता है। आप कहते हो कि हम दिगंबर हैं, इसकी पहचान क्या है? किसी के कपड़े लाल हैं, किसी के पीले हैं, किसी के नीले हैं, किसी के काले हैं, किसी के सफेद हैं, लेकिन आपके कपड़े से पहचान कैसे होगी कि दिगंबर हो? दिगंबर तो यही है। मुझसे किसी ने पूछा कि आप दिगंबर क्यों, आप वस्त्र क्यों नहीं पहनते, आपका वस्त्रों का त्याग है? तो मैंने उसको जवाब दिया, कौन कहता है कि हम वस्त्र नहीं पहनते? तो सारे लोग बोले बोले महाराज जी क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा कौन कहता है कि हम वस्त्र नहीं पहनते? दिशाएं ही जिसका अंबर है वही दिगंबर है। कि 10 दिशाएं ही हमारे अंबर हो चुकी हैं, वही दिगंबर है। और जैसा प्रकृति ने भेजा था वैसा ही हम साक्षात रूप से चल रहे हैं। दिगंबर आए थे और दिगंबर जाना है, आना भी नग्न है जाना भी नग्न है, तो बीच में कपड़ों का क्या काम? प्रकृति से साक्षात्कार करने के लिए दिगंबर धर्म को अपनाने का प्रयास साधु करते हैं। आज मैं देखता हूं 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, यदि वह अपने अंदर वाले कपड़ों में है तो वह कहता टॉबी लाओ जब बाथरूम से बाहर आऊंगा, क्योंकि वह विषय वासना के बीच में चल रहा है। तो बच्चे के मन में भी विकार आ चुका है। और हमारे यहां तो एक आचार्य से हुए जिन्होंने वस्त्र ही नहीं पहने, पूरे जीवन भर निर्वस्त्र रहे, दीक्षा लेने के बाद तो ऐसा भी प्रसंग मिलता है। और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? तो दिगंबर जो प्रकृति से साक्षात्कार कर रहे हैं, ठंड हो गर्मी हो बरसात हो, नग्न रहते हैं, नग्न विचरण करते हैं। देखिए दिगंबर होना और नग्न होना इससे बहुत अंतर है। नग्न तो पशु पक्षी भी हैं, नग्न तो और भी लोग हैं, नग्न तो वह भी हैं जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं। लेकिन जो दिगंबर संत होते हैं उनके पास पहनने की कमी नहीं है, ओढ़ने की कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से इन सब वस्तुओं का त्याग किया है। इसलिए आज उन्हें जन संत के नाम से, दिगंबर संत के नाम से जानती है। तो मैं आपको बताया था कि जीवन में दीक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब तक व्यक्ति जीवन में संयम को धारण नहीं करता तब तक कहते हैं कि उसके जीवन की शुरुआत नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति संयम को धारण करने के बाद दीक्षित हो जाता है तो समझ के चलना कि उसके जीवन का बहुत बड़ा काम, अर्थात जीवन का सबसे बड़ा काम क्या है? घर लेना, बंगला लेना, मकान लेना, मंदिर बनाना, प्रतिमा स्थापित करना, यह सब बहुत बड़े काम हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम यह है कि आप खुद अपने जीवन को मंदिर बना लें। आपको यदि भगवान के दर्शन करना है तो आपको मंदिर में जाना पड़ता है, लेकिन यदि मुनि महाराज के दर्शन करना है तो रास्ते में बिहार में चले जाओ। मुनि महाराज चलते फिरते मंदिर हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं। कैसे? आप जब तिजारा जी जाते हैं, आप जब महावीर जी जाते हैं, आप जब अन्य सारी जगहों पर जाते हैं, तो वहां पर जाने के बाद आप वहां पर द्रव्य चढ़ाते हैं, सामग्री चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं और अन्य सारी क्रियाओं को चढ़ाते हैं मंदिर जी में जाने के बाद। और लेकिन आप जब मुनि महाराज जी आपको रास्ते में चलते मिल जाते हैं तो आप उनको देखकर गाड़ी से बादाम फल आदि चढ़ाने का प्रयास करते हो। क्यों? क्योंकि ये भी तो चलते फिरते तीर्थ हैं। आपके यहां से चावल की डिब्बी क्यों निकलती है? आप ये तो सोचते नहीं महाराज जी मंदिर में तो नहीं है, संत निवास में तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये भी तो तीर्थ समान है। तीर्थ नहीं है लेकिन तीर्थ के समान है। तो ऐसे जीवन में कई प्रसंग आते हैं और उस प्रसंग बस जब दीक्षा महोत्सव होता है
तो सारे काम यहाँ पर प्रारंभ हो जाते हैं। आज वर्तमान में हमारे संगत शुल्लिका माता जी जो सुभयोगमती जी हैं, कल ही आरिका बन जाएंगी। आरिका बनने के बाद वो थोड़ा सा संकल्प विकल्प की चीजें हैं, दुपट्टा हट जाएगा, समय पर बहानादि का प्रयोग कर सकते थे, वह सब समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद में दिगंबर मुनि जैसी ही आरिका की चर्या होती है उसको यह पालन करने का प्रयास करेंगे। तो जीवन में हमारे यहां पर दिगंबर जैन समाज में दीक्षा का बड़ा महत्व होता है। दीक्षा क्या है? दीनता का क्षय कराती, वीरता को जगाती है। दीनता का क्षय कराती, वीरता को जगाती है, 100 का 100 से बोध कराती है। दीनता का क्षय कराती, वीरता को जगाती है, 100 से 100 का बोध कराती, 100 से 100 का बोध कराती, वही दीक्षा कहलाती है। वही दीक्षा कहलाती है कि 100 हम क्या हैं हमें पता नहीं है, लेकिन दीक्षा लेने के बाद मालूम होता है कि हम क्या थे और क्या हो गए। विचार करिए कि भोजन पास में आ जाए और उसके बाद भी छोड़ना पड़ जाए, वह कैसे लोग करते हैं। साधु महाराज, आरिका माता जी, चुल्लक छुल्लिका त्यागीगण आहार लेते हैं और आपने आहार दिया और मान लो पहले एक बार में बाल आ गया तो बस एंड। भोजन की थाली आने के बाद भोजन छोड़ना, भोजन होने के बाद भोजन छोड़ना कितना महत्वपूर्ण बात है। नहीं मिल रहा तो नहीं मिलने के बाद तो बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, लेकिन मिलने के बाद छोड़ना, यह जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई हुआ करती है। और वह भी 24 घंटे में एक भुक्ति आहार, एक बार आहार लेना, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, बीमारी हो, सिवा सब कुछ हो। जो दीक्षित हो जाता है वह इस जन्म में तो पूरा एकावासी हो जाता है, एकांतर हो जाता है। और वैसे भी हमारे यहां पे 24 घंटे का उपवास कहा जाता है, तो साधु महाराज 23 घंटे तो निराहारी रहते हैं और कई बार तो 24 से 26 घंटे भी जाते हैं, कार्यक्रमादि होते हैं। तो एक उपवास तो वैसे ही हो जाता है, लेकिन उपवास हमारे यहाँ कहा जाता है जिसको करते हैं। आपको बताऊंगा जैन धर्म की चर्या के बारे में पता चलेगी कि यदि किसी मुनि महाराज जी ने आहार के लिए मंदिर से निकले, व्रत परिसंख्या तप का पालन कर रहे हैं, मुद्रा लेकर चल रहे हैं, उन्होंने नियम लिया कि यह वस्तु मिलेगी तो ही मैं आहार लूंगा, और यदि वह वस्तु नहीं मिलती, आहार नहीं होता, तो उसको महाराज लोग उपवास की गिनती नहीं करते, उसको दूसरे अंतराय करते हैं। क्योंकि मैं आहार के लिए तो निकला था, मुद्रा बना ली अर्थात आहार का आपको क्रिया का दोष लगना चालू हो गया, आहार की निमित्त से आप निकले थे। तो हमारे यहां जैन धर्म में हमारा मतलब इसलिए कहता हूं कि मेरा और आप सबका धर्म है, हम में हम शब्द हो जाते हैं। यहां पर दीक्षित हो रहे हैं आरिका माता जी, अपने मुनिव्रत उपचार से महाव्रती होती हैं और मुनि जैसी क्रिया को जो कर सकती हैं उनको करने का प्रयास करती हैं। तो जो यहाँ पर आप सभी का निर्माणाधीन मुनीश्वर तीर्थ है, यहाँ पर प्रथम बार आरिका दीक्षा महोत्सव हो रहा है। और निश्चित रूप से वर्तमान में कोरोना महामारी ने बीच में व्यापक रूप ले रखा था, इस कारण से सारे कार्यक्रम अस्त व्यस्त हुए। लेकिन बस अब अस्त नहीं, व्यस्त नहीं, बल्कि मस्त होने का समय आ गया है। तो भक्ति में, गुरु भक्ति में मस्त होएं, जीवन का उद्धार करें, जीवन का कल्याण करें। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण करता है, जीवन का उद्धार करता है, अपने जीवन को जीने का प्रयास करता है, वह निश्चित रूप से इस दुनिया में संत पुरुष महापुरुष बन जाया करता है। नहीं तो बस आज के समय में नित्य प्रति आप फोन उठाइए, व्हाट्सएप पे समाचार मिलेगा, शोक संदेश कि वह इस उम्र में गया, वह इस उम्र में गया, वह इस उम्र में गया। जाने वाला जा रहा है, आने वाला आ रहा है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। तो अपने इस महत्वपूर्ण कार्य को सही करें, अच्छा करें, सच्चा करें। यही जीवन का सार, यही जीवन की सच्चाई और यही हमारे जीवन को मंगल करने का अवसर है। आप सभी हमेशा निरंतर प्रभु आराधना करें, गुरु आराधना करें। और दीक्षा जैसे महोत्सव में मैंने जैसा बताया कि दीक्षा ही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। लौकिक शिक्षा स्कूलों में मिल जाएगी, धार्मिक शिक्षा गुरुओं से जाकर मिल जाएगी, लेकिन दीक्षा पाने के बाद जीवन में क्या करना चाहिए उसकी सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है। तो आप सभी लोग दीक्षा महोत्सव को देखें, दीक्षा महोत्सव साक्षी बने,
कल प्रातः अर्थात 3 फरवरी को 8:28 से 1930 पल्ला उत्तर दिल्ली में सौभाग्य संतोष धर्मस्थल में दीक्षा महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सभी लोग उस पर जुड़ें और जुड़कर धर्म लाभ लेने का प्रयास करें। यही सभी के लिए मंगल शुभकामना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन परिवार, राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन परिवार, जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन परिवार, सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।